प्राचीन भारत की कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को साइलेंटली लेकिन परमानेंटली चेंज कर दिया। और आज हिस्ट्री विजन पर हम सीधे उन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे। जीरो ड्रामा, ओनली सॉलिड नॉलेज। सबसे पहले मैथमेटिक्स, जीरो और डेसिमल सिस्टम। इमेजिन करो अगर जीरो ना होता तो मॉडर्न साइंस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी सब कोलैप्स हो जाती। ये कोई धार्मिक क्लेम नहीं, बल्कि ग्लोबली एक्सेप्टेड एकेडमिक फैक्ट है जिसे आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता जैसे स्कॉलर्स ने डेवलप किया। जो नॉलेज किसी एक कम्युनिटी की नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की शेयर्ड हेरिटेज है। अब सर्जरी की बात करें तो सुश्रुता का सुश्रुता संहिता, जहां प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस इन्हीं प्रिंसिपल्स पर खड़ी है, और ये बात हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज भी मानती है। मेटलर्जी में दिल्ली आयन पिलर आज भी रस्ट नहीं हुआ, जो एडवांस्ड मटेरियल साइंस का प्रूफ है। यह दिखाता है कि एंशिएंट इंडियन इंजीनियर्स कोरोजन रेजिस्टेंस जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जानते थे। एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्टा ने अर्थ के रोटेशन की बात तब कही जब दुनिया फ्लैट अर्थ के डिबेट्स में फंसी थी। उन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्सेस को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया, बिना मिथ्स के। अर्बन प्लानिंग में मोहेंजोडरो और हड़प्पा की ड्रेनेज सिस्टम आज के स्मार्ट सिटीज को चैलेंज करती है। परफेक्टली प्लान्ड रोड्स, सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट, ये सब बताते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट किसी एक धर्म या पहचान से जुड़ा नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम में तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थे जहां एशिया के अलग अलग रीजन से स्टूडेंट्स आते थे। फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे। ये इंक्लूसिव लर्निंग स्पेसेस थे जहां नॉलेज का कोई रिलीजियस बाउंड्री नहीं था। आयुर्वेदा में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डाइट बैलेंस और मेंटल हेल्थ पर फोकस था, जो आज मॉडर्न वेलनेस इंडस्ट्री दोबारा डिस्कवर कर रही है। चेस जिसे हम आज पूरी दुनिया में खेलते हैं, उसका ओरिजिन चतुरंगा से जुड़ा है। स्ट्रैटेजी और क्रिटिकल थिंकिंग का ग्लोबल सिंबल। ये सारी डिस्कवरीज किसी एक मजहब या कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उस लैंड की देन है जहां अलग अलग कल्चर्स, बिलीफ्स और लोग साथ रहते थे और नॉलेज क्रिएट करते थे। इसलिए जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो हम ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस की बात करते हैं, ना कि किसी को एक्सक्लूड करने की। और यही बैलेंस्ड, फैक्चुअल और रिस्पेक्टफुल हिस्ट्री विजन का कोर है। हिस्ट्री को इमोशन नहीं, एविडेंस से समझना और पास्ट से सीख लेकर प्रेजेंट को बेहतर बनाना।